हेलो छात्रों, जैसा कि मैंने काफ़ी अध्ययन के बाद यह पाया कि बहुत सारे जो भी हमारे डीएलएड के छात्र हैं या हमारे बहुत सारे बीएड के छात्र हैं, उन सब की एक समस्या हमको देखने को मिलती है। वो समस्या ये होती है कि आखिर पाठ्य योजना बनाया कैसे जाए, पाठ्य योजना होता क्या है, उसके चरण कौन कौन से, उसके तरीके कौन कौन से हैं। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मन में विचार आया कि क्यों ना अपने छात्रों के लिए हम लेसन प्लान के तरीके को समझाएं, आसान से आसान तरीके से समझाएं। छात्रों, पाठ्य योजना का तात्पर्य होता है कि जो भी आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक योजनाबद्ध तरीका बनाना, एक सिस्टम बना के जाना कि आज हम क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कब तक पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। क्योंकि छात्र जब क्लास में आता है तो वह यह सोच के आता है क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे, और वह जब घर जाता है तो यह अध्ययन करता है कि आज मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक योजना बनाना होता है। उस योजना के तहत यह होता है कि हम आखिर अपने पूरे 30 से 35 या 40 मिनट की क्लास में हम कैसे सारे सिस्टम को मैनेज करके चलेंगे। क्योंकि अगर आप योजना नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से समस्या आपको आएगी। तो सबसे पहले बनाने से पहले आपको याद होना चाहिए कि आपका ये पाठ्य योजना, सबसे पहले आपको लिखना है विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, आपके विद्यालय का क्या नाम है। ठीक, इसके बाद दूसरा जो चरण आपका होता है वह होता है कि आपका नाम, आप कौन हैं, आप अपना परिचय देते हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। क्योंकि क्लास पढ़ाने का पहला जो चरण होता है अपना स्वयं का परिचय। इसके बाद दूसरा हमारा काम होता है कि उस व्यक्ति का, उस छात्र का परिचय लिया जाए जो आज क्लास में एंट्री किया है। बिना परिचय आप क्लास में नहीं पढ़ाएंगे और खुद का बिना परिचय दिए। इसके बाद एक फॉर्मेट सिस्टम बना होता है, कभी कभी किसी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड में पहले से बना होता है, किसी में आपको बनाना होता है। इसमें सबसे पहले होता है दिनांक, जो आज का डेट है, जो आज का तारीख है, वो आपको डालना होता है। दूसरा विषय, जिस विषय के आप टीचर हैं, जो विषय आप पढ़ाना चाहते हैं उस विषय का उल्लेख करेंगे। तीसरा आपका होता है कक्षा यानी क्लास, किस क्लास के छात्र हैं, एक क्लास के हैं कि 2 क्लास के हैं, 3 क्लास के, ये आप यहाँ लिखेंगे। फिर कालांश आता है कि आपका कौन सा घंटा, पहला क्लास है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जो भी होगा आप यहाँ लिखेंगे। फिर अवधि, समय, आखिर एक निश्चित समय भी होता है कि कब तक आप पढ़ाएंगे। किसी भी कार्य योजना को समाप्त करने का ड्यूरेशन होता है, बिना ड्यूरेशन, बिना लक्ष्य निर्धारित किए आप पढ़ा नहीं सकते हैं। तो एक होता है 30 मिनट, 45 मिनट, कब तक आप क्लास को पढ़ाएंगे, 45 मिनट होता है, छोटे बच्चों का 30 से 35 मिनट हम लोग करते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, एक तो फॉर्मेटली आप करने के बाद फिर आता है क्या पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी में कौन सा विषय पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं प्रकरण। क्या बोलते हैं? प्रकरण। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रकरण पहले नहीं लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकरण कब आता है? जब बच्चों की समस्या पैदा होती है। बिना समस्या पैदा किए हुए किसी चीज को आप बताएंगे, किसी चीज को समझाएंगे तो कोई समझेगा नहीं। क्या समस्या है, आखिर क्यों पढ़ना चाहता है। तो जब तक किसी व्यक्ति को भूख ना लगी हो और उसके बाद आप खाना खिलाएं तो आपका खिलाया गया अमृत भी, घी भी उसके सामने बेकार है। सूखी रोटी तब भी देना चाहिए। कहा जाता है कि ठंडे लोहे पे पीटने से कोई मतलब नहीं है, जब तक गर्म लोहा ना हो तब तक उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि कुछ उद्देश्य होता है। अध्यापक एक उद्देश्य लेकर क्लास में जाता है और छात्र एक उद्देश्य लेकर क्लास में आता है कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, उद्देश्य उन्होंने 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। किसी भी चीज का 2 ही उद्देश्य होता है, या तो सामान्य होगा या तो विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सामान्य उद्देश्य आपका विषय वस्तु से होता है। ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि सामान्य उद्देश्य किससे होता है। सामान्य उद्देश्य विषय वस्तु से, यानी हिंदी से। अगर गणित होगा गणित से, जो भी आपका विषय हो वह आपका सामान्य उद्देश्य है। आज आपके क्लास में बच्चे पढ़ने आए हैं, हिंदी पढ़ने का सामान्य उद्देश्य है। लेकिन हिंदी पढ़ के क्या करेंगे, आगे उनमें हिंदी किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वह स्वर हो, चाहे वह व्याकरण हो, ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य। जैसे जब कोई डॉक्टर पढ़ाई करता है, एमबीबीएस पढ़ाई करता है, जितने छात्र एमबीबीएस के होते हैं सबका एक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य होता है कि हमको डॉक्टर बनना है।
उसके लिए वो कोर्स पढ़ाई करते हैं। लेकिन विशिष्टता कब आती है? जब वह कोई आंख का डॉक्टर बनता है, कोई कान का डॉक्टर बनता है, कोई दंत चिकित्सक बनता है, यह उसकी विशिष्टता है। ऐसे ही सामान्य उद्देश्य में जब भी आप उल्लेख कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी जो यहाँ आपका विषय होगा उसी का उल्लेख कीजिएगा। जैसे मैंने किया है कि अभी पहला उद्देश्य क्या है? छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पहला क्या है? देखिए मैंने बताया था कि जो भी उद्देश्य लिखिएगा वह उद्देश्य आपके विषय से जुड़ा होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य हर समय विषय से जुड़ा होता है। तो पहला उद्देश्य क्या है? छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने का ज्ञान देना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों के शब्द भंडारण में वृद्धि करना। और चौथा जो उद्देश्य है वह है छात्रों में हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। यानी आपने देखा होगा कि मैंने जो यह उद्देश्य लिखा है, चारों उद्देश्य किसका है? इस हिंदी विषय से। अब विशिष्ट उद्देश्य दूसरा आता है। मैंने पहले ही बताया था विशिष्ट उद्देश्य किससे होता है? प्रकरण से। सामान्य उद्देश्य हिंदी, तो आपके विषय से। अमूमन मान लीजिए यहाँ गणित होता तो सामान्य उद्देश्य गणित हो जाता। हम गणित के विषय में बोलते हैं कि छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जो भी ऐसे हम लोग बताते हैं। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में क्या बताते हैं? जो आपका प्रकरण होता। आज हमारा प्रकरण मान लीजिए, अभी तो समस्या जब पैदा होगी तब लिखेंगे, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि आज हम पढ़ाएंगे, मान लीजिए पढ़ाते हैं हुआ सवेरा, एक कविता का अध्याय में हुआ सवेरा। तो हम जो यह हुआ सवेरा प्रकरण हमारा है, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य होगा कि छात्रों को हुआ सवेरा कविता बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना। यानी जो प्रकरण निकल के आएगा उस प्रकरण के विषय में हम लोग विशिष्ट उद्देश्य में चर्चा करेंगे। ठीक, अब हम लोग चर्चा करेंगे छात्र सुबह या सवेरे। देखिए तीसरा पॉइंट आता है सहायक सामग्री। जो भी चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी चीज अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ सहायक सामग्री की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग खाना भी खाएंगे तो खाना खाने के लिए हमारे पास थाली होना चाहिए, चम्मच होना चाहिए, गिलास होना चाहिए, कटोरी होना चाहिए। ये हमारे सहायक सामग्री के रूप में आते हैं। ऐसे जब टीचर क्लास में जाता है तो उसको कुछ पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री की जरूरत पड़ती है। जैसे चाक हो गया, डस्टर हो गया, या जो भी आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित चार्ट चित्र होना चाहिए, तभी आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे और समझा पाएंगे। और इसके बाद चौथा पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। ये क्या है? पूर्व ज्ञान क्या है? देखिए अमूमन पूर्व ज्ञान बिना अध्ययन किए किसी छात्र को पढ़ाना नहीं चाहिए। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि छात्र अब तक कितना पढ़ा है, कितना जानता है, आखिर उसको कितनी जानकारी है। जब हम यह अध्ययन कर लेते हैं कि वह कहाँ तक जानता है, कितना जानता है, तब उससे जोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर आप पढ़ाते रहोगे बिना यह जानकारी प्राप्त किए कि उसको कुछ पता है कि नहीं, तो व्यर्थ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको कमल लिखाना है, कमल, तो पहले यह जानना चाहिए कि उसको क लिखने आता है कि नहीं आता है। और सीधे अगर आप कमल लिखा दिए, उसको कहीं लिखने नहीं आ रहा, तो आपका कमल लिखने जो समय था, यानी कमल लिखना आपका क्या गया? व्यर्थ गया। तो पहले यह पता कर लीजिए कि क्या उसको का खा गा लिखने आ रहा है कि नहीं। ये हम इसमें अध्ययन करते हैं पूर्व ज्ञान में। ओके, अब आते हैं अपने प्रस्तावना प्रश्न पे। अब हमको पता हो चुका है सामान्य उद्देश्य भी हो गया है, विशिष्ट उद्देश्य हो गया है, और हमने पूर्व ज्ञान का अध्ययन भी कर लिया है कि छात्रों को कुछ न कुछ तो पता है इस टॉपिक, इस प्रकरण के विषय में, सुबह सवेरे के विषय में। लेकिन अब हम समस्या पैदा करेंगे। मैंने पहले ही कहा था बिना समस्या पैदा किए हुए आपको क्लास स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बिना भूख लगे आपको भोजन नहीं कराना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम इस तरह बनाते हैं। आप जानते हैं पहले में होगा क्रम संख्या, दूसरे में होगा छात्र अध्यापक का छात्रा अध्यापिका कथन, जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्या कर रहा है, और तीसरा होता है जवाब, यानी छात्र क्या जवाब दे रहा है। और ये होते हैं चरण, घटक कौन कौन से। देखिए पढ़ाना हमको क्या है, विषय कौन सा है, हिंदी। टॉपिक क्या है, प्रकरण क्या है, जो मैं पहले से सोच के आया हूं, क्या हुआ सवेरे। लेकिन बच्चों को मैं बताऊंगा नहीं कि मैं आज हुआ सवेरा नामक पाठ पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर उनको पता हो जाए कि लगेगा सर अपने मन की ही बातें कर रहे हैं। लेकिन जब समस्या उनकी पैदा होती है तब उनको पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो मेरा पहला प्रश्न होना चाहिए कैसे, बच्चों के पूर्व ज्ञान से, यानी उनको कुछ पता है कि नहीं। और पहला प्रश्न बच्चों के प्रकृति लेवल का होना चाहिए, उनके आसपास के चीजों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पहला प्रश्न होगा, छात्रों जब हमको नींद आती है तो हम क्या करते हैं। अमूमन सारे जो बच्चे होंगे
उनको तो पता है कि जब हमको नींद आती है हम क्या करते हैं, सोते हैं। ये किसका जवाब होगा, छात्र का। छात्रों से पूछेंगे, छात्रों जब हमको नींद आती है तो हम क्या करते हैं, छात्र बताएंगे सोते हैं, यानी उनको पहले से पता है, ये पूर्व ज्ञान है कि पहले से हमको पता है जब नींद आती तो हम सोते हैं। अब दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये बनाने का सबसे सरल सटीक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा जो प्रश्न आपका होना चाहिए यहीं से जुड़ा होना चाहिए। अमूमन ये लोग आपको बताते नहीं जानते हैं। तो ये जो जहां उत्तर वहीं से नए प्रश्न का निर्माण। अब यहां आया सोते हैं, अब ऐसा कोई प्रश्न बनाइए जो यहां सोना शब्द यहां यूज हो जाए या सोते हुए कुछ यूज हो जाए। तो हमने ये बनाया दूसरा प्रश्न, छात्रों हम लोग कब सोते हैं। देखो जवाब आया था सोते हैं, तो दूसरा प्रश्न हमने बनाया छात्रों हम लोग कब सोते हैं। छात्र ने उत्तर दिया रात को। ये क्या होगा, श्रृंखलाबद्ध हो गई, यानी यहां से ये जुड़ रहा है। ठीक, तीसरा प्रश्न हमने बनाया। अब तीसरा प्रश्न होना चाहिए जो यहां जवाब आया, यहां फिर नया प्रश्न का निर्माण करे। अब देखिए तीसरा प्रश्न हमने रात को उठाया यहां पे कि रात के बाद क्या होता है, तो छात्र बताएंगे सुबह या सवेरा। ठीक है। अब चौथा जो देखिए, चौथे और पांचवें प्रश्न तो समस्या हो जानी चाहिए, क्योंकि 40 से 45 मिनट की क्लास में आप प्रश्न ही पूछेंगे तो पढ़ाएंगे कब। और प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि समस्या पैदा हो, प्रकरण पे आए। और चौथा मेरा प्रश्न है कि हुआ सवेरा, देखिए मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं जो हमको पढ़ाना है। चौथा टॉपिक होगा हमारा, प्रश्न होगा हुआ सवेरा कविता के विषय में आप क्या जानते हैं। छात्र वो निरुत्तर हो जाएंगे, यानी उनको पता नहीं है, समस्या पैदा होगी। अब हम यहां लिखेंगे कि छात्रों, चौथा पॉइंट यहां बनाएंगे हम, अध्यापक कथन कि छात्रों आज हम सब लोग हुआ सवेरा नामक कविता के विषय में चर्चा करेंगे। अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, हुआ सवेरा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रकरण हो गया। देखिए अभी तक मैंने प्रकरण नहीं लिखा था, अब मैंने लिखा कि हुआ सवेरा नामक हम लोग कविता पे चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके बाद ये चीजें समझने के बाद हुआ सवेरा, अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो होगा उद्देश्य कथन। तो यहाँ प्रस्तावना प्रश्न कौशल के बाद आप बनाइएगा। अब इसको मैं हटाना चाह रहा हूं, या इसको रख देते हैं। अब यहां हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे उद्देश्य कथन। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा उद्देश्य कथन। हम क्या लिखेंगे, छात्रों आज हम सब लोग हुआ सवेरा नामक कविता के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अब लखा इतना रिकॉर्डिंग खराब कर दिया।